रविवार को समिति अध्यक्ष नीमा डफोटी की अध्यक्षता में टनकपुर बागेश्वर रेल संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समिति के सदस्यों ने इन दिनों हो रहे रेल सर्वे पर खुशी जताई। उन्होंने कृषि भूमि पर रेल लाइन न लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नगर में कई जगहों पर ऐसी भूमि है जो कि उपजाऊ नहीं है, तो सरकार को ऐसी भूमि को चयनित कर उन पर रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास करना चाहिए। सदस्यों ने कहा कि नगर के कई लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार कृषि भूमि में रेलवे लाइन बिछाना उन सभी के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा। साथ ही उन्होंने रेल लाइन के लिए बजट आवंटित होने तक अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कही। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिए, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सरकारी सूचना नहीं है कि यहाँ पर स्टेशन बनना है या रेल का काम चालू हो गया है। ये जानकारी हमारे संगठन को, अभी तक रेल आंदोलन संगठन को किसी को भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जगह एक्वायर की गई है जांगड़ में कहीं पर, और स्टेशन के लिए तो पहले जो था कि बिलौना में जगह वो निशान भी लगाए गए थे, लेकिन अभी तक कोई बजट नहीं मिलने की वजह से हमें ये लगता है कि हमें एक झुंझुना थमाया जा रहा है सरकार द्वारा। जब तक बजट इशू नहीं होगा तो ये सब बेईमानी का काम, मेरा तो ये कहना है। और हमारा सरकार से अनुरोध भी है कि जल्दी से जल्दी रेल के लिए बजट इशू करे, जिससे कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े, और हम अगर कहीं पर कोई विरोध होता है तो उसमें भी जाके संघर्ष समिति उनसे वार्ता करके उसको भी दूर करने का प्रयास करें। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग लंबा संघर्ष है। इस आंदोलन में हमने कई परेशानियों को भी झेला है। जंतर मंतर में भी गए हैं, यहाँ पर क्रमिक अनशन भी रखा है। इसके बावजूद आज 20-21 साल इसको पूरा होने को है। आज लगभग थोड़ी सी सुगबुगाहट जो हो रही है ये टनकपुर की सर्वे के लिए सुनने में आया कि यहाँ बिलौनी में भी और नरगांव में भी काफ़ी लोग सर्वे के लिए आए हैं। उन्होंने डबल जो पिलर गाड़े हुए हैं, और इसी के साथ सुनने में आया कि यहाँ खोली में भी उन्होंने जो सेरा है उसमें सर्वे के लिए आए थे, लेकिन गांव वालों का विरोध है। हम ये कहना चाहते हैं कि चलो, उन गांव वालों का भी कहना है कि चलो रेल आना कोई अच्छी बात है, हमारा विकास होगा, लेकिन हमारा जो ये सेरा है, जो कृषि भूमि है, उससे उनका गुजर बसर होता है, तालाबों जमीन है, तो वहाँ पर अचानक वहाँ पर कैसे आए ये हमको भी जानकारी नहीं है। और सेरे में तो लगभग जहाँ उपजाऊ जमीन है वहाँ आना भी नहीं चाहिए, इतना हम कहना चाहेंगे। और सरकार ने इस बारे में हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, हमें कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर आकर्षक भूमि है और वहाँ पर इसका चुनाव होना चाहिए, चाहे ये कॉलोनी के लिए बनाए या स्टेशन के लिए बनाए। स्टेशन तो सुनने में आया, वैसे भी स्टेशन के लिए बिलौना शेरा में तय किया गया है। अभी तक वहाँ से कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ तय है कि स्टेशन वहाँ पर आएगा। और आगे को हम जब तक इसका बजट फाइनल नहीं हो जाता है तब तक इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे, और सरकार की तरफ से हमें अभी कोई सूचना नहीं। हमारी सरकार से यही मांग है कि बार बार एक रेल आएगी करके एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है जनता को, लेकिन आज तक यहाँ बजट आवंटित नहीं हुआ है रेल का। और जिस तरह सुनने में आ रहा है कि खोली में रेलवे स्टेशन या फिर आवासीय परिसर रेलवे का बनने जा रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध भी है, क्योंकि खोली में जो है वो एक बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि जहाँ अकृषक भूमि हो वहीं रेलवे स्टेशन या फिर रेलवे कर्मचारियों के परिसर का निर्माण हो। और रेल संघर्ष समिति की यही मांग है। और मैं यही जनता से भी कहना चाहूँगी, अगर कोई विकास होता है तो उसके साथ में थोड़ा बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। तो सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप इसी सहयोग करें और तालमेल से, मतलब रेल यहाँ आएगी तो सभी लोगों को उसका फायदा भी मिलेगा। और सरकार से भी यही कहना है कि बार बार झूठ न बोले और वो इसके लिए बजट भी आवंटित करे।
के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।